महामंत्री जी, आप बताएं, आज आपकी मासिक बैठक है। आज किन किन बिंदुओं के ऊपर चर्चा हुई है और सरकार जो ड्यूटीज होमगार्ड जवानों की कम कर रही है उसके ऊपर आपके यहाँ किस बात इसके ऊपर चर्चा हुई या नहीं हुई और आगे उसके ऊपर आपकी रणनीति क्या होगी? आज हमारी जो है प्रधान कार्यालय लखनऊ में बुलाकी अड्डा पे बैठक हुई और ये जो बैठक के मुख्य बिंदु थे, पहला बिंदु ये था कि अगले महीने हमारा रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होना है, नवीनीकरण होना है संगठन का। इस पर चर्चा हुई और इस पर चर्चा हुई कि सरकार द्वारा जो होमगार्ड जवानों की ड्यूटियां कम की जा रही हैं, इस पर विस्तार से चर्चा हुई और इस पर नाराजगी भी है। और तीसरी बात इस पर चर्चा हुई, होमगार्ड जवानों की प्रति माह ड्यूटी अलग अलग स्थानों पर 20-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर दायरे तक उनके निवास स्थान से जो लगाई जा रही है, इस पर चर्चा हुई। और बैठक में हमारे तमाम प्रदेश के अलग अलग जगहों से लोग आए थे और उन्होंने इस पर जोरदार तालियां बजाई कि हमारे संगठन का रिन्यूअल अगले महीने हो जाना चाहिए किसी भी सूरत पर। और हम लोगों ने जो है एक शब्द से इसमें सहमति दी और सरकार के प्रति जो नाराजगी है वो ये है कि जैसे जैसे हमारा पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी ड्यूटियां कम की जा रही हैं। पहले 25,000 ड्यूटी काटी गई थी, फिर 16,000 काटी गई और जब चैनल के माध्यम से हमने इसका विरोध किया तो फिर वापस हुई और फिर 16,000 ड्यूटियां कम की जा रही हैं। जी, ये मंशा उनकी साफ है, ये कम वेतन मान पर जो है काम करना चाहते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया है कि पुलिस कर्मी के वेतन के बराबर होमगार्ड जवानों को वेतन दिया जाए। इस क्रम में उन्होंने हमको वेतन तो दिया लेकिन हमको लो ग्रेड का वेतन दे दिया और हमको पूरा वेतन भी नहीं दे रहे हैं और हमारी ड्यूटियों को कम करके हमारे मनोबल को सरकार तोड़ना चाहती है। एक तरफ तो माननीय योगी जी की सरकार है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के अवसर प्रदान करने के एडवर्टाइजमेंट कर रही है, टीवी चैनल के माध्यम से बता रही कि नहीं हम प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जबकि जमीनी हकीकत ये है कि जब हमारे अति निर्धन होमगार्ड जवानों को की ड्यूटियों में निरंतर कटौती की जा रही है, इससे सरकार की मंशा साफ है और हम होमगार्ड जवानों की ड्यूटी कम कर रही है। और पीआरडी के जवानों को चूंकि उनकी भी मांग चल रही, पीआरडी की जान के होमगार्ड के बराबर हमें वेतन दिया जाए, लेकिन उनको अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 15% ड्यूटी देते थे, 1,18,000 की हमारी संख्या थी, ये 15% ड्यूटी देते थे और इस ड्यूटी के नाम पर उगाही होती थी। वो उगाही बंद तो नहीं हुई, अब तो उसको स्थानांतरण के नाम पर उसी की उगाही शुरू है, भ्रष्टाचार में सब लिप्त है। लेकिन जो ये रोजगार देने का प्रयास करना चाहिए सरकारों को जो आती है, गरीब लोगों को रोजगार देने का। आज पुलिस विभाग में बहुत जनसंख्या हमारे प्रदेश की 25 करोड़ हो गई है, इसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है। जगह जगह आए दिन हर शहरों में ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक में और हमारे होमगार्ड जवान लगाए जाने चाहिए। तमाम सुरक्षा व्यवस्था में हमारी आवश्यकता है, लेकिन सरकार जो ड्यूटी कम कर रही है, आज जो हमारे प्रदेश में जो है क्राइम का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है और सुरक्षा कर्मी कम होते चले जा रहे हैं। तो ये सरकार क्या बताना चाह रही है? मतलब क्या है, केवल पेपरबाजी या मीडियाबाजी स्टैंड है क्या कि लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं? भाई, इससे जवान को रोजगार मिलता है, लोगों की सुरक्षा होती है। मायावती जी ने काम किया था, 1 लाख सफाई कर्मचारियों की भर्ती कर दी थी एक बार में। तो क्या माननीय योगी जी की सरकार हम 1 लाख होमगार्ड जवानों को वैतनिक नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? इनके ये तो रोजगार दे सकते हैं हम। पुलिस सुरक्षा की जरूरत भी है, पुलिस कर्मी कम है और एक होमगार्ड्स का जवान जब एक सुरक्षा कर्मी के बराबर मुस्तैदी से काम कर रहा है तो निश्चित रूप से हमारे जवानों को भी अब वैतनिक कर देना चाहिए। ये जो विभाग है होमगार्ड विभाग, अवैतनिक और वैतनिक इस दोहरी खाई को भी बंद हो जाना चाहिए। ये बात है, मैंने इसकी मांग भी किया है कि हमारा भविष्य निधि कटना चाहिए, हमको मेडिकल सुविधा मिलना चाहिए। हमको मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल रही है। एक स्मार्ट कार्ड द्वारा अति निर्धन लोगों को जो है 30,000 रुपए की व्यवस्था है, लेकिन हमारे होमगार्ड जवानों को नहीं है। महिला जवानों के लिए जैसे सारे विभागों में मैटरनिटी लीव एक होती है, मातृत्व अवकाश, वो सबको दिया जाता है।
ऐसा क्या आपके विभाग में है? नहीं, हमारे विभाग में ऐसा कोई, वैतनिक में है यही। अब हमने कई बार आवाज उठाई, लिख करके भी दिया है, लेकिन सरकार हमको सुनने को नहीं तैयार है। वो तो बस इसके अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी पूरी बात ही नहीं पहुंचने देते हैं। अपनी जो मेरी मांगे हैं उस मांगों के लिए हम उनको एक ज्ञापन देंगे कि ये हमारी मांगे हैं, जिससे महिलाओं को, हमारी अवैतनिक महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए, या इनकी भविष्य निधि कटना चाहिए, इनके मेडिकल की सुविधाएं मिलनी चाहिए, और सेवानिवृत्त के बाद एक मुश्त कुछ इनको रकम मिलनी चाहिए, और जो पेंशन है। ये जानकारी के मुताबिक एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हर विभाग में जब एक कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो वहाँ के उच्च अधिकारी उसको सम्मान देने के लिए उसके स्थान तक आते हैं, लेकिन ऐसा आपके विभाग में नहीं देखने मिल रहा। क्या इस बात के ऊपर कभी आपने उच्च अधिकारियों से वार्ता की? मैंने अधिकारियों से कई बार चर्चा किया, इसको लिख करके दिया कि हम स्वयं सेवक जो है 60 साल तक स्वयं सेवक वॉलंटियर्स के तौर पे काम करते हैं, और जब हम 60 साल होते हैं तो बजाय हमको सम्मान देने के विभाग द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है कि आपकी उम्र 60 साल हो गई है और आपको विभाग से निष्कासित किया जाता है। निष्कासन करने का हमको देते हैं कि आपका जो है, आपकी सेवाएं समाप्त करते हुए आपका निष्कासन किया जाता है, अपमानित ढंग से विभाग से निकाल दिया जाता है हमको। आप कई जनपदों में ये हेर फेर करते हैं, उनकी जो कागजात लगाते हैं वो गायब कर देते हैं, उसके स्थान पे मैन्युअली अपना रजिस्टर बना लेते हैं, और ये खेल चल रहा उगाही का। जो लोग दे दिया 4 साल, अभी 54 साल 55 साल सर्टिफिकेट के हिसाब से उसकी उम्र हुई, और उसको निकाल के सेवानिवृत्त निकाल दिया कि आप 60 साल के हो गए, आपको विभाग से निष्कासित किया जाता है। इसके बाद खेल चलता है, 25,000 दो, 20,000 दो, 40,000 दो, तो जो पैसे उपलब्ध करा देते हैं उनको तो ये ले लेते हैं, और जो बेचारे पैसे नहीं देते हैं वो अपने कागज लेके भटकते रहते हैं पूरे प्रदेश में। बड़ा एक भ्रष्टाचार का दलदल है ये वैतनिक विभाग होमगार्ड का। ये तरह तरह के केवल मुख्यालय में बैठ करके षड्यंत्र करते हैं कि कैसे जवानों से, इन गरीब लोगों से केवल उगाही की जाए, ये षड्यंत्र किया करते हैं। कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप हैं, आप निर्भीकता के साथ अपनी नौकरी करें, और डरने की जरूरत नहीं है। हमारा संगठन काम कर रहा है, और निश्चित रूप से आप लोगों का जो दुख दर्द है वो दूर हो रहा है, धीरे 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 दूर हो रहा है, और निश्चित रूप से हमारा संगठन काम कर रहा है, मेरा जो कानून काम कर रहा है। और जब मेरा संगठन और कानून काम करेगा, आप लोगों का मनोबल बढ़ेगा, और भ्रष्टाचारियों की जगह सबकी जेल में होगी, ये कहना। रामेश जी, जैसे कि आपके प्रदेश महामंत्री जी ने अभी बताया कि आज की बैठक में विस्तार से विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं पहले तो अपने महामंत्री आबलिक उत्तर प्रदेश संस्थापक साहब को धन्यवाद प्रदेश स्तर से देता हूं, और इंडिया न्यूज 24 को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं, जो हमारी हर खबर को पहुंचाने का कार्य सरकार तक कर रहे हैं। आज जो भी गलत हो रहा हमारे जवानों के साथ, वो आपकी पूरी तरीके से सरकार तक पहुंच रही है, और जिस पर सरकार गंभीरता पूर्वक सोच रही है, और कुछ चीजों पर विचार भी किया, कुछ हल्का फुल्का प्रहार भी सरकार किया, लेकिन अभी तक इस आजाद भारत में हमारे होमगार्ड जवान व महिलाएं आजाद नहीं, गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये वैतनिक स्टाफ किए हुए, जो अवैतनिक और वैतनिक की खाही जब तक समाप्त नहीं होगी, तब तक हम नहीं समझते हैं कि हमारे साथ न्याय ये विभाग करेगा। यही कह के निकलती 30 दिवसीय, और इधर सरकार कटौती भी कर रही है, करने का आदेश निर्देश जारी कर दिया है, और एक तरफ इनके किसी प्रकार की वर्दीधारी के लिए छुट्टी भी नहीं मंजूर है। तो ये कैसा इनका प्रस्ताव है, कैसा इनका निर्णय है, कैसा इनका आदेश? सब होमगार्ड के जो जैसा आदेश कर दे वो सरकार, इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि अधिकारी होमगार्ड के साथ न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं। आप नियमावली में देख लीजिए, इनकी कोई छुट्टी, जबकि हमारे 112 से कई बार मांग छुट्टी की, उनको नहीं मिलती जा रही, बराबर बुला, और जो छुट्टी नहीं है तो फिर इनको बराबर बुलाया जाए। वो ऑफिस बंद हो रहा,
क्या बंद हो रहा है? इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगती है। उस विभाग में कोई गड़बड़ी ना हो पाए, वहां कर्मचारी के साथ कोई हमला ना कर पाए, इसकी इनकी ड्यूटी लगती है। तो ये पैसा काटने का कोई सवाल ही नहीं। ये पैसा हमारे साथ शोषण किया जा रहा। आज जैसे सरासर सरकार गलत कर रही है और सरकार के बैठे अधिकारीगण ये एकदम गलत होमगार्ड जवानों के साथ कर रहे हैं। इस बात को हम एसोसिएशन उत्तर प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगी और इसको उठाकर माननीय मुख्यमंत्री के सामने हम रखेंगे। हम इनके करने से हम ये जो लिख दें उसको हम मान लें, इसको हम लोग मानेंगे नहीं और अन्याय नहीं होने देंगे। अभी आप एक और देख रहे होंगे कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश अनिल कुमार साहब एक आदेश 7-8 महीना पहले शासन आदेश जारी किया था। जितनी उत्तर प्रदेश की ड्यूटियां अतिसंवेदनशील लग रही, इनको समाप्त करके और सबकी एक तरीके से ड्यूटी लगनी चाहिए। अब वो ड्यूटी जब लगने लगी तो वैतनिक और कुछ थोड़े से हमारे ही चटकार लोग अवैतनिक मिल करके सिफारिश कर करके और उस जीओ को फिर बदला के और कलेक्टेड में करीब 100-150 संवेदनशील कर दी गई। संवेदनशील का मतलब ये होता है कि सीधा सीधा पैसा लेके और बराबर ड्यूटी उनकी चलती रहे, संवेदनशील इसको कहते हैं। तो जब सबका हक है और सभी वही ट्रेनिंग दी गई है सुरक्षा व्यवस्था, तो जो आएगा तो वही काम करेगा, दूसरा काम नहीं करे। तो ये संवेदनशील क्या है? संवेदनशील सीधा सीधा पैसा धन वसूलना, इसको कहते हैं संवेदनशील। इसको मैं लिखित माननीय मुख्यमंत्री तक भेजा हूं, प्रमुख सचिव साहब। और प्रमुख सचिव तो हमारे डीजी साहब के ऐसे मुरीद हो गए हैं। हमारे डीआईजी जो भी कहें, वो अच्छा कहें खराब कहें, वो तुरंत उस पर अपनी सहमति प्रकट कर। नए 2021 की शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और आगे यही संदेश देता हूं कि अपनी अपनी ड्यूटी करते रहें और किसी को डरने की जरूरत नहीं। तो इधर देखें, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी संदेश दे रहे हैं कि यदि आप रास्ते में जा रहे हैं और बगैर गलती के आपके गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो आपको तत्काल उसकी प्रतिक्रिया करनी चाहिए, वहीं से घूसों से मार के गिरा देना चाहिए और वहीं पर आपका निर्णय हो जाएगा। और कोर्ट कचहरी जाने में बहुत समय लगेगा। जब वहां आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते, यहां तक अपने घर में भी नहीं बता सकते हैं कि मेरे साथ क्या घटना हुई। तो ये उत्तर प्रदेश को जवानों को मैं संदेश देना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं। एसोसिएशन आपके साथ खड़ी है, काम कर रही, डरने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।